वेलकम टू यादव एकेडमी। और हम एस डी यादव का सॉल्यूशन कर रहे थे, तो एस डी यादव वाली किताब हम पूरी सॉल्व करेंगे। और जो हमारी किताब है वो 2019 का एडिशन है। प्रतिशत वाला चैप्टर सॉल्व कर रहे थे और इस चैप्टर के 72 क्वेश्चन पिछली वाली वीडियो में कर लिए थे। 72 के बाद वाले क्वेश्चन हम इस वाली वीडियो में करेंगे। तो 72वें क्वेश्चन से देखते हैं। ये 73वां क्वेश्चन है, 72 तक कर लिए थे, 73वां करेंगे। तो यहाँ पे जो सवाल है इसमें लिखा है एक गांव की आबादी 20% प्रतिवर्ष की दर से घट रही है। तो जो आबादी है वो 20% की दर से घट रही है और 2 वर्ष पूर्व यदि उसकी आबादी 10,000 थी तो वर्तमान आबादी कितनी होगी। ऐसे सवालों को सॉल्व करने के लिए इसमें क्या है, 10,000 2 वर्ष पहले थी, तो जो 2 वर्ष पहले की आबादी है, जो 2 वर्ष पहले की आबादी थी वो हमारी दी है, यानी कि 10,000। अब उन्होंने पूछा है वर्तमान आबादी, और जो आबादी है वो 20% की दर से घट रही है। तो जो 1 वर्ष पहले की आबादी होगी, यानी कि 2 वर्ष पहले से 1 वर्ष बाद, यानी कि 1 वर्ष पहले की जो आबादी होगी वो हो जाएगी हमारी 10,000 आबादी थी, 10,000 का 80%, क्योंकि क्या है यहाँ पे 20% प्रतिवर्ष कम हो रही है, यानी कि आबादी हमारी हो रही है 20% कम। इसका मतलब है पहले आबादी 100 थी तो अब हमारी आबादी बचेगी 80, क्योंकि 20% कम हो गई। इसी तरीके से इसका 80% निकाल लेंगे, 2 0 हट जाएंगे तो ये हमारा आ जाएगा 8,000। अब 1 वर्ष हो गया, अब 1 वर्ष बाद और यानी कि वर्तमान में, क्योंकि ये आबादी क्या है प्रति वर्ष की दर दी है, तो हर 1 वर्ष में आबादी होगी वो घटाते आएंगे, यानी कि जो वर्तमान की आबादी होगी, तो जो वर्तमान की आबादी होगी वो हो जाएगी हमारी ये 8,000 का 80%। तो ये 2 0 कट जाएंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 6400, यानी कि जो अब वर्तमान में आबादी होगी वो हो जाएगी हमारी 6400। इसके अलावा या तो इसे हम डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे हमारी आबादी दी थी 2 वर्ष पहले, वो थी 1,000 और हमें निकालनी है 20% की दर से वो घट रही है, और निकालनी है 2 वर्ष की। जब 20% की दर से घट रही है 2 वर्ष की आबादी, तो जो 1 वर्ष में घटेगी आबादी वो हो जाएगी हमारी 80% बटे 100, और जो दूसरे वर्ष की होगी वो भी हो जाएगी हमारी 80 बटे 100। तो ऐसे भी डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। ये 2 0 से 2 0, 2 0 से 2 0 कट जाएंगे तो ये हमारा आ जाएगा 6400, यानी कि जो आबादी होगी वो हमारी 6400 हो जाएगी। अब 64वें क्वेश्चन में दिया है कि एक नगर की जनसंख्या 64,000 हो और उसमें 10% वार्षिक वृद्धि हो रही है, 10% वार्षिक वृद्धि, तो 3 वर्षों बाद उसी नगर की जनसंख्या कितनी होगी। तो जो वर्तमान में जनसंख्या हमें दी है वो है हमारी 64,000, तो 10% वार्षिक वृद्धि हो रही है, तो हमें बतानी है 3 वर्ष बाद की जनसंख्या। तो 1 वर्ष बाद जनसंख्या होगी वो हमारी हो जाएगी 64,000 का 10% की वृद्धि हो रही है, यानी कि पहले 100 थी जनसंख्या तो अब 110 हो गई 1 वर्ष बाद, तो ये हो जाएगी हमारी 110%। परसेंट हटाएंगे तो नीचे 100 आ जाएगा, और ये 1 0 से 1 कट गया, 1 से ये 1 कट गया, तो जो आबादी है 1 वर्ष की वो हमारी निकल आएगी 6400 गुणे तो ये आबादी हो जाएगी हमारी 6400 गुणे 11। इसके बाद दूसरे वर्ष की निकाल लेंगे, तो जो दूसरे वर्ष बाद जनसंख्या होगी वो हो जाएगी हमारी 6400 गुणे 110 बटे
ये 11 गुणे 64 हमारी पुरानी आबादी थी। जो हमारी पुरानी आबादी थी वो थी हमारी 6400 गुणे 11। इसके बाद इसका 10%, हर साल 10% बढ़ रही है, तो ये भी 110/100 हो जाएगा। एक जीरो से ये कट गया, एक से ये कट गया। अब जो दूसरे वर्ष की आबादी हो गई वो हो गई हमारी 660 गुणे 11 गुणे 11। अब तीसरे वर्ष की निकाल लेंगे, तो जो तीसरे वर्ष की बाद तीसरे वर्ष बाद जो जनसंख्या होगी वो आ जाएगी हमारी, तो ये 640 गुणे 11 गुणे 11 गुणे 110/100, 110% निकाल लेंगे तो 110/100। ये कट गया, ये कट गया, तो ये आ गया हमारा 64 गुणे 11 गुणे 11 गुणे 11। अब इन सब का हम आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये 64 गुणे ये 11 गुणे 11 गुणे 11 का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 1331। और इसके बाद 64 का इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो मल्टीप्लाई करने पे ये आ जाएगा हमारा 85,184। तो जो इसकी अब नई 3 वर्ष बाद आबादी होगी वो हो जाएगी 85,184। इस सवाल में दिया है एक नगर की जनसंख्या 3,11,250 है। स्त्री और पुरुषों का अनुपात है 43:10। अब यदि पुरुषों में 24% और स्त्रियों में 8% साक्षर हैं, साक्षरों की संख्या, तो नगर में कुल साक्षरों की संख्या कितनी है वो निकालनी है हमें। तो सबसे पहले इसमें जो अनुपात दिया है वो हमें दिया है स्त्रियों का और पुरुषों का। तो जो स्त्रियों का अनुपात है इसमें स्त्रियों और पुरुषों का अनुपात है दिया है, तो ये स्त्रियों का तथा पुरुषों का अनुपात, तो इसमें जो पहला अनुपात होगा वो हो जाएगा हमारा स्त्रियों का और जो दूसरा अनुपात होगा वो हो जाएगा पुरुषों का। तो पहला अनुपात यानी कि 43 हो गया स्त्रियों का और 40 हो जाएगा हमारा पुरुषों का। ये अनुपात में दिया है, ये हमें अनुपात दिया है, इनका अनुपात दिया है। टोटल व्यक्ति इतने हैं, तो सबसे पहले जो स्त्रियों की संख्या होगी वो हो जाएगी हमारी 43x, जो पुरुषों की संख्या हो जाएगी वो हो जाएगी 40x। ऐसे सॉल्व कर लेंगे तो 40x प्लस का 43x हो जाएगी कुल जनसंख्या, और जो कि बराबर है 3,11,250 के। जोड़ देंगे तो ये आ गया 83x बराबर 3,11,250। 83 से ये कट जाएगा तो x बराबर 83 से ये कट जाएगा 375, यानी कि 3,750। ये आ जाएगा हमारा x का मान। तो हम स्त्रियों की संख्या निकाल लेंगे, तो जो स्त्रियों की संख्या आएगी वो हो जाएगी 43 गुणा 3,750, और जो पुरुषों की आएगी वो हो जाएगी हमारी 40 गुणा 3,750। ये हमारी स्त्रियों की और पुरुषों की संख्या आ गई। अब दूसरी बात उसने कही कि पुरुषों की साक्षरों की 24% है, तो जो पुरुष साक्षर हैं उनकी संख्या है 24%, तो पुरुषों की साक्षरता है 24%, और जो महिलाओं की स्त्रियों की साक्षरता है वो दी है हमें 8%। तो नगर में कुल साक्षरों की संख्या निकालनी है, तो पहले हम निकाल लेंगे साक्षर स्त्रियों की संख्या। तो टोटल स्त्रियां हैं हमारी इतनी, स्त्रियों की संख्या है वो है 43 गुणे 3,750, और जो साक्षरता है उनकी तो वो है हमारी 8%, तो ये हो जाएगा 8%। परसेंट हटाएंगे नीचे 100 आ जाएगा, ये एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, ये 4 से 2 बार में कट जाएगा 5 बार में, और ये 5 से काट देंगे तो ये 7 पना 35 75 बार कट जाएगा। और अब इन सब का मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो मल्टीप्लाई करने पर ये आ जाएगा हमारा 12,900। तो जो साक्षर स्त्रियों की संख्या है वो निकल आई हमारी 12,900। अब साक्षर पुरुषों की संख्या निकाल लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में हमसे कुल साक्षर पूछे। तो जो साक्षर पुरुषों की संख्या होगी, तो जो पुरुष हैं टोटल वो हैं 40 गुणा 3,750, और उनकी जो साक्षरता है वो है 24%, तो गुणे
24%, तो 24% हटाएंगे नीचे 100 आ जाएगा। ये 2 0 से 2 0 कट गए और इन सब का मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो मल्टीप्लाई करने पे ये टोटल आ जाएगा हमारा 36,000। तो ये साक्षर स्त्रियां थी वो आ गई हमारी 12,900, पुरुष आ गए 36,000। तो जो कुल साक्षर होंगे, जो कुल साक्षरता होगी तो वो हो जाएगी पुरुषों की और प्लस स्त्रियों की। पुरुषों की साक्षरता हो गई 12,900 प्लस जो स्त्रियों की साक्षरता है वो हो जाएगी हमारी 36,000। इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 48,900। यानी कि टोटल साक्षरता है, तो जो नगर में जो साक्षरों की कुल संख्या है वो निकल आएगी हमारी 48,900। 76वें सवाल को देखते हैं। इस सवाल में कहा है एक नगर की जनसंख्या है 15,000, उसमें पुरुषों की संख्या में 8% और स्त्रियों की संख्या में 10% की वृद्धि हो जाए तो जनसंख्या 16,300 हो जाती है। तदनुसार उस नगर में स्त्रियों की संख्या कितनी है। तो सबसे पहले हम स्त्रियों की संख्या मान लेंगे। हमने मान लिया जो स्त्रियों की संख्या है वो है x, तो जो पुरुषों की संख्या होगी वो हमारी हो जाएगी टोटल लेंगे, टोटल जनसंख्या है 15,000, तो ये हो जाएंगे 15,000 माइनस का x। तो ये अभी वर्तमान में है। इसके बाद दूसरी बात उसने क्या कही कि जो पुरुषों की संख्या है वो 8% से बढ़ रही है और जो स्त्रियों की संख्या है वो 10% से बढ़ रही है। तो स्त्रियों की संख्या है हमारी x, तो ये बढ़ रही है 10% से। जब 10% की रेट से बढ़ रही है तो संख्या 110% हो जाएगी, क्योंकि पहले अगर मान लो 100 होगी तो जब 10% की वृद्धि हो जाएगी उसमें तो वो 110 हो जाएगी, तो 110% हो जाएगा। प्लस जो पुरुषों की संख्या है, जो पुरुषों की टोटल संख्या है वो निकाल लेंगे। ये तो थी हमारी महिलाओं की संख्या हो जाएगी और यहाँ पे पुरुषों की संख्या और बराबर में हो जाएगा ये हमारा कुल वृद्धि या फिर कुल संख्या वृद्धि के बाद। तो यहाँ पे पुरुषों की संख्या, तो टोटल पुरुष है 15,000 माइनस का x और इसमें भी क्या 110, इसमें 108% की वृद्धि हुई, 108% की वृद्धि हुई। तो जो टोटल जनसंख्या है वो 16,300 हो गई। परसेंट हटा देंगे इसके नीचे 100 आ जाएगा, इसमें परसेंट हटा देंगे तो इसके नीचे भी 100 आ जाएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आ गया हमारा 110x/100 प्लस इन सब का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हमारा 15,000 है, तो गुणा में 108/100 हो जाएगा। इससे 108 का मल्टीप्लाई इन दोनों में होगा और माइनस का 108x/100 हो गया, बराबर में है 16,300। ये 2 0 से 2 0 कट गए और अब इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा 150 का और 180 का, तो ये हमारा 110x/100, इसे यहाँ पे लिख लिया, माइनस का 1008x/100 और ये हमारा प्लस का मल्टीप्लाई हो जाएगा इनका 150 का और 108 का। तो ये मल्टीप्लाई पे करने के बाद हमारे पास आ जाएगा 16,200, बराबर में दिया है 16,300। इसका एलसीएम ले लेंगे तो ये आ जाएगा 100, ये 110x माइनस का 108x बराबर इस प्लस का इसे यहाँ पे लेगा तो ये माइनस का हो गया 16,300 माइनस का 16,200। 110x में से 108 का x घटा देंगे तो ये बचेगा हमारे पास 2x/100 बराबर इसमें से इसे घटा देंगे तो ये बचेगा 100। तो x बराबर में आ जाएगा 100 × 100/2, 2 से 1 कट जाएगा 50 बार। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो x बराबर हमारा आ जाएगा 5,000। यानी कि जो महिलाओं x की संख्या थी वो आ गई हमारी 5,000। तो जो महिलाओं की संख्या ज्ञात करनी थी वो हमारी निकल आई, क्योंकि महिलाएं हमने मानी थी x। अब इस सवाल में दिया है किसी गांव में 5,000 लोगों की आबादी, कुल आबादी है और
आबादी में अगर पुरुष 10% बढ़ जाएं और महिलाएं 15%, तो इसके एक वर्ष में कुल आबादी जो है वो 5,600 हो जाती है। तो गांव में मूलतः महिलाओं की आबादी थी, कितनी थी वो हमें निकालनी है। तो सबसे पहले हमने निकाल लेंगे, मान लिया हमने महिलाओं की आबादी, माना महिलाओं की आबादी x थी, तो जो पुरुषों की आबादी होगी वो ऑटोमेटिकली टोटल जनसंख्या है 5,000, तो ये हो जाएगी 5,000 माइनस का x, तो ये आ गई पुरुषों की संख्या। अब पुरुषों की संख्या में 10% की वृद्धि हुई, तो जो 10% पुरुषों की संख्या में वृद्धि होगी और प्लस 15% महिलाओं की संख्या में 15% महिलाओं की संख्या में वृद्धि, तो वो बराबर हो जाएगी हमारी किसकी, कुल आबादी के, अगर हम निकाल लेंगे। ठीक है, तो 10% पुरुषों में वृद्धि हो रही है, तो पुरुष टोटल है हमारे 5,000 माइनस के x, इसमें अगर 10% की वृद्धि हो जाएगी तो ये टोटल 110% हो जाएंगे पुरुष, प्लस महिलाओं की संख्या है x, इसमें 15% की वृद्धि हो रही है, तो ये x का 115% हो जाएंगे, और जो कुल आबादी है वो है हमारी 5,600। परसेंट हटा देंगे, नीचे 100 आ जाएगा, ये इसके नीचे भी 100 आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये 5,000 गुणा 110/100 माइनस 110x/100 हो जाएगा। ये प्लस का हमारा 115x और बटे 100 बराबर में हो जाएगा 5,600। तो ये 2 0 से 2 0 कट गए और इनका आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो मल्टीप्लाई करने पर ये आ जाएगा हमारा 5500। इसे हम पहले लिख लेते हैं, ये प्लस का है तो ये आ जाएगा 115x/100, इसे हमने बाद में लिख लिया तो ये माइनस का 110x/100 बराबर में 5600। इसे इस तरफ ले गए बराबर के और इन दोनों का एलसीएम ले लिया, तो ये एलसीएम आ गया 100, ये हमारा 115x और ये हमारा 110x। ये 5600 था, ये बराबर किस तरफ गया तो माइनस का 5500 हो जाएगा। घटा लेंगे, घटाने पे ये आ गया हमारा 5x/100 और ये हो जाएगा 100। मल्टीप्लाई कर लेंगे, अब क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो x बराबर में आ जाएगा 100 गुणे 100/5। 5 से काट देंगे तो ये कट गया 20 बार, तो 20 का और 100 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आ जाएगा हमारा 2000। तो जो x का मान आया वो आ गया हमारा 2000। तो जो मूलतः महिलाओं की आबादी थी वो निकल आएगी हमारी 2000। अब 78वें क्वेश्चन में देखते हैं। 78वें क्वेश्चन में दिया है कि एक गांव की जनसंख्या प्रतिवर्ष 5% की वृद्धि होती है, इसकी वर्तमान जनसंख्या है 4,410। तो 2 वर्ष पूर्व इसकी जनसंख्या क्या थी वो हमें निकालनी है। तो सबसे पहले हमने मान लिया, माना जो 2 वर्ष पूर्व जनसंख्या थी वो x मान ली, 2 वर्ष पूर्व जनसंख्या थी वो x मान ली हमने। तो जो 1 वर्ष पूर्व जनसंख्या होगी वो हमारी हो जाएगी x का हर वर्ष 5%, प्रतिवर्ष 5% की वृद्धि हो रही है, तो ये हो जाएगी हमारी x का 105%। परसेंट हटा देंगे तो नीचे 100 आ जाएगा, काट देंगे इसे तो 21 और ये 20, यानी कि 21x/20 आबादी हो जाएगी हमारी 1 वर्ष बाद। अब 1 वर्ष बाद और 1 वर्ष और जोड़ देंगे, यानी कि 2 वर्ष बाद, 2 वर्ष बाद यानी कि वर्तमान, 2 वर्ष बाद यानी कि वर्तमान आ जाएगा। ये 1 वर्ष पूर्व था, अगर 2 वर्ष पूर्व करेंगे इसे, 2 वर्ष पूर्व यानी कि ये हमारी वर्तमान ही निकल आएगी। इसके बाद अगर 1 साल बाद और देखेंगे तो ये हमारी वर्तमान की हो जाएगी। तो वर्तमान की जो जनसंख्या होगी वो हमारी हो जाएगी, इसका 1 वर्ष पहले जो जनसंख्या थी इसका 105%। परसेंट हटा देंगे, नीचे 100 आ जाएगा, ये 21 से ये 20 से कट जाएगा
तो जनसंख्या है वर्तमान की वो आ जाएगी हमारी 21 गुणे 21 x बटे 20 गुणे 20। ये हमारी वर्तमान जनसंख्या आ गई। और वर्तमान जनसंख्या हमें दी है 4410। तो जो वर्तमान जनसंख्या वो हमें 4410 दी है, रख लेंगे और इसे सॉल्व कर लेंगे। तो पहले 21 से काट देंगे 210 बार, फिर ये कट जाएगा 10 बार, ये दोनों यहाँ पे आ जाएंगे। तो ये 20 गुणे 20 गुणे 10 बराबर में x आ जाएगा। मल्टीप्लाई कर लेंगे तो मल्टीप्लाई करने पर ये आ जाएगा हमारा 4000 बराबर में x। ये आ गया। तो x का मान आ गया हमारा 4000, यानी कि जो 2 वर्ष पूर्व जनसंख्या थी वो थी 4000। और या फिर इसे हम डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं अगर ऐसा ना करना चाहें इतना लंबा। तो इसके लिए सबसे बेहतरीन है, इसमें वर्तमान जनसंख्या है हमारी इतनी, तो हम 2 वर्ष पूर्व की पहले मान लेंगे। तो जो 2 वर्ष पूर्व हमने जनसंख्या मानी वो मान ली हमारी x मान ली। अब 2 वर्ष पूर्व के बाद हर साल जनसंख्या बढ़ रही है 5% की वृद्धि से। तो 2 वर्ष पूर्व जनसंख्या क्या थी वो हमें निकाल ली है। तो 2 वर्ष पूर्व हमने x मान ली। हर साल जो जनसंख्या बढ़ रही है वो 5% से, तो जो अगली साल जनसंख्या होगी वो हो जाएगी 105/100। इसके बाद वाली जो होगी वो भी हो जाएगी हमारी 105%, यानी कि 105/100। तो ये हमारी वर्तमान जनसंख्या आ गई, और जो कि हमें दी है 410। अब इसे सॉल्व कर लेंगे। ये कट जाएगा 21 से, ये 20 से, ये भी 21 से, ये 20 से, और इन दोनों से ये कट जाएगा 10 बार में। तो x बराबर हमारा आ जाएगा 4000। पूरा वही है, बस इसमें क्या है कि पूरे स्टेप्स नहीं करने पड़ते। अब 79 वाले क्वेश्चन में दिया है एक गांव में 30% लोग शिक्षित हैं। यदि गांव की कुल जनसंख्या 6600 है तो अशिक्षित लोगों की संख्या कितनी है वो निकालनी है। सबसे पहले हमने मान लिया, इसमें मानना क्या है, जो शिक्षित होंगे, जो शिक्षित हैं वो है 30%। तो जो अशिक्षित होंगे तो वो हमारे हो जाएंगे 70%। गांव में 30% शिक्षित हैं, तो जो अशिक्षित होंगे वो हमारे हो जाएंगे 70%। और जो गांव की कुल जनसंख्या है वो है हमारी 6660। हमसे पूछे अशिक्षित, तो अशिक्षित है 70%। तो 660 का कुल जनसंख्या का 6660 का 6600 का हम निकाल लेंगे 70%। एक 0 से 1 कट गया, एक 0 से 1 कट गया, तो ये आ गया हमारा 660 गुणे 7। मल्टीप्लाई कर लेंगे तो मल्टीप्लाई करने पर ये आ जाएगा 4620। तो जो अशिक्षित लोगों की संख्या होगी वो हो जाएगी हमारी 4620। अब इस क्वेश्चन में दिया है किसी विद्यालय में 75% लड़के हैं और लड़कियों की संख्या 420 है। तो सबसे पहली बात 75% लड़के हैं, तो जो लड़कियों की संख्या होगी वो हो जाएगी हमारी 25%। और जो लड़कियों की संख्या है वो दी है हमें 420। तो सबसे पहले हमने मान लिया जो कुल संख्या है, तो सबसे पहले हम मान लेंगे, माना जो कुल छात्र हैं, जो कुल विद्यार्थी हैं वो x हैं। तो लड़कियां हैं 25%, यानी कि x का जो 25% है वो हमें दिया है 420। तो 25% हो जाएगा 420%, हटाएंगे नीचे 100 आ जाएगा, ये 25 से 4 बार में कट जाएगा। तो x बराबर आ जाएगा हमारा 420 गुणे 4। मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये 0 8 16, यानी कि 1680 आ जाएगा हमारा। तो जो कुल छात्र थे हमारे वो आ गए 1680। अब कुल छात्रों का 75% है लड़के, तो जो लड़कों की संख्या होगी वो हो जाएगी कुल छात्रों का 75%, यानी कि 1680 का 75%। इसे भी काट देंगे हम, तो ये 25 थी 75 और 25 चौका 100, 4 बार में कट जाएगा। और इसे काट देंगे तो ये हमारा चला जाएगा 420 बार। मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये 0 6 12,
यानी कि 1260। तो जो लड़कों की संख्या होगी वो निकल आएगी हमारी 1260। अब 81वें क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें लिखा है कि एक कारखाने में 60% श्रमिक 30 वर्ष की अधिक आयु के हैं। जो 60% श्रमिक हैं वो 30 वर्ष की अधिक आयु के हैं और उनमें से 75% पुरुष हैं और शेष स्त्रियां हैं। यदि 30 वर्ष से अधिक आयु के पुरुष श्रमिकों की संख्या 1350 है तो जो कारखाने में कुल श्रमिक हैं उनकी संख्या हमें निकालनी है। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कुल श्रमिक। कुल श्रमिकों की संख्या हमने मान ली, तो जो कुल श्रमिक हैं वो हमने मान लिए x हैं। अब दूसरी बात उसने कही 60% श्रमिक 30 वर्ष की आयु के हैं। तो 30 वर्ष से अधिक आयु के 30 वर्ष की अधिक आयु के जो श्रमिक होंगे वो निकाल लेंगे। तो वो होंगे x का 60%। जो श्रमिक होंगे वो होंगे x का 60, यानी कि x बटे 60/100 हो जाएगा। तो एक जीरो कट जाएगा तो ये आ जाएगा 6x/10। यानी कि 30 वर्ष से आयु के जितने भी श्रमिक होंगे वो हो जाएंगे हमारे 6x/10। अब उनमें से 75% पुरुष हैं। तो जो 30 वर्ष से अधिक उम्र के पुरुष होंगे, अधिक आयु के पुरुष होंगे जो, वो निकाल लेंगे। तो वो हमें दिए हैं, टोटल है हमारे 6x/10। तो जो पुरुष हैं वो है 75%, तो इसका 75% निकाल लेंगे। प्रतिशत हटाएंगे नीचे 100 आ जाएगा। ये 25 थी 75, 25 चौको 100। तो हम इसे काट देंगे। 4 से 2 बार में कट, 3 बार में कट जाएगा और ये 2 बार में। तो ये हमारा आ जाएगा 3 त्रिका 9x/20। तो ये हमारे 30 वर्ष से अधिक आयु के श्रमिक पुरुष आ गए कुल, और जो कि हमें दिए हैं 1350 के बराबर। तो इसे बराबर में रख देंगे 1350 के, 1350 के बराबर में रख देंगे। और ये हमारा 9 से कट जाएगा, 9 से काट देंगे इसे। तो ये हमारा कट जाएगा 9 एकम 9, 9 एकम 9, ये 4 5 9 5 45, यानी कि 150 बार कट जाएगा। तो ये 150 गुणे 20 बराबर में x आ जाएगा। मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ गया हमारा 3000 बराबर x। तो x का मान निकल आया हमारा 3000। तो ये आ गया हमारा 3000। हमसे पूछ रहा है वो कुल श्रमिकों की संख्या। तो x माना था हमने कुल श्रमिकों को, तो कुल श्रमिक निकला है 3000। तो इसका आ जाएगा हमारा 3000। तो इस वाली वीडियो में इतने ही क्वेश्चंस, आगे क्वेश्चन हम अगली वाली वीडियो में करेंगे। थैंक यू।